बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं फयाज महमूद और आप देख रहे हैं फयाज महमूद यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, एक बार फिर बात करेंगे अयान और अनाबिया केस की, जिसमें दो बच्चे अचानक से मिसिंग होते हैं और फिर देखते ही देखते सोशल मीडिया पर जंगल में आग की तरह ये खबर सोशल मीडिया पर फैल जाती है। अब ये बच्चे तो वापस आ चुके हैं, वो अपनी खाला सोनिया के पास भी जा चुके हैं और अदालत ने उनको स्कूल में एडमिशन करवाने के अहकाम भी जारी कर रखे हैं। साथ ही साथ उनका नाम भी ECL में डाल दिया गया है और उनकी खाला का नाम भी ECL में डालने के अहकाम जारी किए गए थे। उसके अलावा बच्चों को जिस मुतलका वो थाने की हदूद में रखा गया है, उस थाने की हदूद से सिर्फ इस सूरत में जाने की इजाज़त है कि अगर वो तालीम और तरबियत के लिए जाना चाहते हैं। लेकिन ये सवाल अभी तक इस केस के पीछे जो हल है वो नहीं हो रहा कि आखिरकार बच्चे गए क्यों। लेकिन अब उनकी वालदा शुमाइला नाज, जिन्होंने सबसे पहली पोस्ट जो है लगाई थी और उन्हीं की पोस्ट के ऊपर लोगों का जो है एक रद्द-ए-अमल आया और बच्चों की तलाश का काम शुरू हुआ था। लेकिन उसके बाद से जब बच्चों ने ये स्टेटमेंट दे दी कि उनकी नानी और खाला उनके ऊपर टॉर्चर करते थे, तशद्दुद का निशाना बनाया जाता था या फिर वॉशरूम तक साफ करवाए जाते थे, और बच्चे ने यह भी बताया कि जब मामला मुझ तक था तो मैं खामोश था, लेकिन जैसे ही मेरी बहन के ऊपर तशद्दुद का सिलसिला शुरू हुआ तो मुझसे बर्दाश्त नहीं हुआ और हम वहाँ से चले गए और फैसला ये किया कि हम ईदी सेंटर चले जाएंगे। तो ईदी सेंटर जब हम जाएंगे तो उसके बाद जो है वहाँ पर हम क़याम पज़ीर होंगे, लेकिन वो एक फैमिली को मिल गए और वो फैमिली उनको अपने घर ले गई। लेकिन ये जो सारी स्टोरी है उनकी वालिदा शुमाइला नाज साहिबा को हजम नहीं हो रही। वो कहती हैं कि ये स्टोरी जो है वो मनगढ़ंत लग रही है और वो कुछ सवालात भी उठा रही हैं। तो जाहिर है इन सवालात के जवाब भी मिलना ज़रूरी थे, लेकिन अब पहली बार उन्होंने अपने शौहर के साथ होने वाली जो अलहदगी है, वैसे तो ये बड़ा पर्सनल सा मामला है, लेकिन क्योंकि उन्होंने खुद इसका जवाब दे दिया है तो मैंने सोचा कि मैं भी आपके साथ सारा कुछ शेयर कर दूं। उन्होंने जी एक इंटरव्यू दिया है जिसमें उनसे एक सवाल पूछा जाता है कि जी बच्चों ने कहा है कि हमें मारा पीटा जाता था, और जबकि एक तरफ आपके बच्चे ये कह रहे हैं और दूसरी जानब आपकी बहन है जिस पे आपको बहुत ज़्यादा ट्रस्ट है, क्या फिर बच्चे झूठ बोल रहे हैं या कहाँ पर मसला है? तो उन्होंने कहा कि देखें, ये बात बिल्कुल दुरुस्त है कि एक तरफ मेरे घर वाले हैं और दूसरी तरफ मेरे बच्चे हैं और दोनों ही मुझे बहुत प्यारे हैं, लेकिन मेरे लिए ये एक सवालिया निशान है कि मेरे बच्चे 14 घंटे कहाँ पर रहे और वो कौन लोग थे जिनके साथ वो मेरे बच्चे गए। और बुनियादी तौर पे वो सवाल उठाती हैं कि असल में मेरे बच्चों के साथ हुआ क्या। वो कहती हैं कि बच्चों को डराया धमकाया गया, जान का खतरा देकर शायद उनसे बयान दिलवाया जा रहा है, और वो कहती हैं कि मेरे बच्चे तो बहुत प्यार करने वाले थे अपनी नानी जो है खाला मामू जितने भी फैमिली मेम्बर्स हैं हम सब, वो तो बहुत मोहब्बत करने वाले थे। तो बाकी उन्होंने कहा जी देखें, बच्चे जो वापस ज़रूर आए हैं, सोशल मीडिया के ज़रिए आए, पुलिस या रेंजर्स के ज़रिए वापस आए, बाजियाब हुए, बल्कि उन्होंने वर्ड यूज़ किया है बाजियाबी का, तो बाजियाब हो गए। मगर वो जो पहला बयान है वो कहती है उन बच्चों का, उसकी आज तक कोई तस्दीक नहीं की गई कि बच्चों ने ऐसा बयान क्यों दिया है। और जब बच्चे ऐसा कोई बयान देंगे तो ज़ाहिर है मैं भी माँ हूँ, मैं भी सुनूंगी तो मेरा भी दिल जो है वो दहल जाएगा। लेकिन बच्चे 14-15 घंटे तक बरामद नहीं हुए थे और मेरे बच्चों के साथ क्या बीती, क्या उनको डराया धमकाया गया, क्या उनकी ब्रेन वॉशिंग की गई। उन्होंने कहा कि ये सब सवालों के जवाब मुझे मिलने चाहिए थे। मैं माँ हूँ, उन्होंने कहा कि मैंने अपने बच्चों के साथ ज़िंदगी गुजारी है और मैं अपने बच्चों से बहुत ज़्यादा वाकिफ़ हूँ, और मैंने ही जो है कुछ वीडियोस भी पोस्ट कर दी हैं जो मैंने अपने पिछले वीलॉग में आपके साथ वीडियोस शेयर की थी, जिसमें उन्होंने अपनी जो बहन और माँ की जो ऑडियोज़ हैं वो शेयर की थी और कुछ तस्वीर भी शेयर की थी, जिसमें उन्होंने ये साबित किया था कि बच्चे उनकी वो कितनी केयर ज़्यादा की जाती है। और उसके बाद जी उनसे अगला जो सवाल पूछा गया, जिसमें उनसे पूछा गया कि बच्चों के साथ कब से आप नहीं रह रही, तो उन्होंने कहा कि मैं पिछले 9 साल से बच्चों के साथ ही हूँ, लेकिन गुज़श्ता 2 बरस से मैं दुबई में जॉब कर रही हूँ, लेकिन हर वक्त मैं बच्चों के लिए अवेलेबल होती हूँ। कोई ऐसा एक वक्त तो मुकर्रर नहीं है, लेकिन जब भी हम कॉल करना चाह रहे होते हैं तो बच्चे मुझसे रब्ता करते हैं, हम बात भी करते हैं, और जब दिल करता है उनका हमारा आपस में रब्ता रहता है। तो फिर उनसे अगला सवाल पूछा गया कि आपने इल्ज़ाम आयद कर दिया है कि बच्चों का ब्रेन वॉश किया गया है, तो अगर ब्रेन वॉश हुआ है तो फिर किसने किया होगा। तो उस पर उन्होंने जवाब दिया है कि अभी मैं इस नतीजे पर नहीं पहुंच सकी कि किसने अगवा किया है और
किसने कहा कि आपने ये बात करनी है। जो पहली स्टेटमेंट बच्चों ने दी है जिसमें उन्होंने कहा कि उनके ऊपर तशद्दुद किया है, और वो बच्चों ने सिर्फ वीडियो बयान में नहीं बल्कि कोर्ट रूम में भी बात की है, और कोर्ट ने अपने ऑर्डर का ये बयान हिस्सा भी बना रखा है। उसके अलावा जी जो है उन्होंने कहा कि हमें नहीं मालूम हमारे बच्चे कहाँ गए थे, और दुआ ज़हरा केस में बच्ची का वो उन्होंने फिर दुआ ज़हरा केस का हवाला भी दिया है, और जिसमें उन्होंने कहा है कि बच्ची का जो बयान है वो देखें, आपको आगाज़ में याद होगा पहले कुछ और था जब वो लाहौर से बरामद हुई, और उसके बाद में उस बच्ची की स्टेटमेंट हुई, तो जिस पे एंकर ने उनको बताया कि देखें वो केस जो है वो बड़ा मुख्तलिफ था, इस केस में और उस केस में बड़ा ज़मीन आसमान का फ़र्क है। आपके बच्चे बिल्कुल छोटे हैं, वो बच्ची थोड़ी सी बड़ी भी थी, और ऑल्दो वो भी बच्ची ही थी, लेकिन उस केस में डिफरेंस था। अच्छा जनाब, उसके बाद उन्होंने जवाब जो दिया है उनसे सवाल अच्छा जनाब, उनसे सवाल पूछा गया कि आपके बच्चे तो अपने जिस्म पर जो तशद्दुद का निशान दिखा रहे हैं वो क्या है, तो जिस पर उन्होंने कहा कि बच्चों के जिस्म पर कोई तशद्दुद का निशान नहीं है। उन्होंने कहा कि मैं इसकी मुकम्मल तौर पर तरदीद करती हूँ। नानी जो है, खाला, मामू, उनकी हर ज़रूरत, हर फरमाइश का जो है वो ख्याल रखते हैं, और इसलिए कोई ऐसा मसला ही नहीं है। वो आज तक उसी बात पे कायम है कि उनकी ब्रेन वॉशिंग की गई है। जो उसके बाद उनसे एक पर्सनल सा सवाल भी पूछा गया। अब क्योंकि उन्होंने इस सवाल का खुद से आंसर कर दिया है तो मैंने भी सोचा मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ। उनसे जी पूछा गया था सवाल कि आपकी जो इज़्वाजी ज़िंदगी है वो क्यों नहीं चल सकी, तो जिस पर उन्होंने बड़ा मुख्तसर सा जवाब दिया। उन्होंने कहा कि देखिए 9 साल कबल जो है हमारी डाइवोर्स हो गई थी। मेरे साबिक शौहर, उन्होंने अपने साबिक शौहर के ऊपर एक एलिगेशन आयद किया है जिस पर उन्होंने कहा कि मेरे साबिक शौहर के किसी और ख़ातून के साथ मामलात थे, वो जिस मोहतरमा से शादी की है वो अपने उन बच्चों के साथ वो मसरूफ़ हैं। उन्होंने कभी भी उन बच्चों की ज़रूरियात अपने इन बच्चों की ज़रूरियात का ख्याल नहीं रखा, ना उन्होंने कोई उनसे पूछा, ना उनको पेमेंट की, ना कुछ भी। उन्होंने कहा कि हम परवरिश कर रहे हैं, उनके वालिद का इसमें कोई किरदार नहीं है। देखें, इस हवाले से तो मैं जो बात कर चुका हूँ, क्योंकि मैं तो कोर्ट ऑर्डर को जो है वो अहमियत दूंगा, और कोर्ट ऑर्डर ने अपने ऑर्डर्स में लिखा है कि वालिद ने इससे पहले कभी बच्चों की कस्टडी की कोशिश ही नहीं की। तो इससे इन खातून साहिबा की बात को तक़वियत मिलती है, और इस बात से जो समझ आती है कि वाकई इनके जो साबिक हस्बैंड हैं उन्होंने बच्चों के लिए कभी कोई कोशिश की ही नहीं, क्योंकि कोर्ट अपने ऑर्डर में लिख रही है। तो ज़ाहिर है ये बच्चे तो पैदा दोनों ने किए थे, लेकिन बाद में उनको नानी और खाला के पास फेंक दिया गया कि भाई आप पालें, और ख़ुद वो भाई साहब जो है शादी करके कहीं और चले गए, और उनको ज़रा भी ख्याल नहीं आया अपने बच्चों का कि वो उन्हीं का खून थे। लेकिन ज़ाहिर है आपने दुनिया में उन बच्चों के साथ इंसाफ नहीं किया, और ऐसे लोगों के साथ मैं आपको इतना बता दूं कि अल्लाह ताला ज़रूर इंसाफ करता है, क्योंकि आप जब दूसरी शादी करते हैं तो इंसाफ आपने कायम करना होता है। तो यहाँ से मुझे बज़ाहिर लगता है कि वो इंसाफ करने में कामयाब नहीं रहे, नाकाम हुए हैं। कोर्ट का ऑर्डर यही बताता है हमें कि उन्होंने कोई स्टडी की कोशिश ही नहीं की थी। तो फिर यहाँ पे माँ या फिर खाला या नानी को इतना तो क्रेडिट दीजिए कि वो बच्चों को उन्होंने अपने घर पे रखा हुआ था और वो उन बच्चों की परवरिश भी कर रहे थे। बाकी जी उनसे सवाल पूछा गया कि सोशल मीडिया पर आपको ट्रोल किया जा रहा है, 2 साल में क्या आप बच्चों से आप कभी पहले मिली हैं, फिर आपके बच्चे जो है दबाव में क्यों हैं? तो उन्होंने कहा कि मैं 1 साल पहले आई थी, फिर बच्चों से बातचीत होती है, मुझे अपने घर के माहौल का इल्म भी है। और मेरी बहन पर जो इल्ज़ाम लगाया गया, हमारे घर काम करने वाली एक मासी भी आती है, उन्होंने कहा जी वो भी काम करती है, और मेरे बच्चे मेरे लिए सब कुछ है। सवालिया निशान ये है कि बच्चे जहाँ से आए हैं वो लोग कौन थे, जहाँ रात गुजारी, बच्चों के साथ हुआ क्या, डराया धमकाया, इस तरह का बयान दिलवाया गया। तो ये था जी आज का हमारा वीलॉग। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये मामला जो है तहकीकात होनी चाहिए। अब जो माँ एक बार बार सवाल उठा रही है कि मेरे बच्चों ने स्टेटमेंट क्यों दी है और अचानक से गायब हुए, अब इस बात को भी मेरे ख्याल में इन्वेस्टिगेट कर लेना चाहिए ताकि चीज़ें जो हैं वो ज़्यादा क्लियर हो जाएं। ये था जी आज का हमारा वीलॉग। अपनी दुआओं में याद रखें। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने के बाद।